इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको CSC ID की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनकम सर्टिफिकेट पर आपको मोहर लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटली साइन होता है। मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मैं यूपी ई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करूंगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप कोई अदर स्टेट से हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट की वेबसाइट अलग होती है, लेकिन प्रोसेस सिमिलर ही होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता है। आप बहुत कम अमाउंट में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 या 15 रुपए की अमाउंट में आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे सीख लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर आप फोन से अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए तो आप इस फॉर्म को फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकलवा लेना। इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकलवाने के बाद इसे आपको किस तरीके से बनना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम लिखना है। इसके बाद एप्लीकेंट की कितनी उम्र है वो लिखनी है और एप्लीकेंट का व्यवसाय लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे आना है आपको और यहाँ पर आपको स्थान का नाम लिखना है, गांव या शहर का नाम जहाँ पर भी एप्लीकेंट रहता है। इसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट डालनी पड़ेगी आपको। इसके बाद एप्लीकेंट यानी कि आवेदक के हस्ताक्षर होने हैं यहाँ पर और इसके नीचे आवेदक का नाम लिखना है। और इसके बाद आपको इसका फ़ोटो ले लेना है और फोटो लेने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए तभी से आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक ID प्रूफ भी देना पड़ेगा। ID प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, तो आप आधार कार्ड को भी रेडी रखें। इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन तीनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब बिना देरी करे जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, अगर आप यूपी से हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट के बाद अपनी स्टेट का नाम लिखना, तो आपके स्टेट की वेबसाइट आ जाएगी। फिलहाल मैं ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च करूँगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च करा तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ चुकी है edistrict.up.gov.in। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। इसके लिए आपको CSC ID की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ई साथी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपनी लॉगिन ID डालनी पड़ेगी और इसके नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। और जो ये कैप्चा कोड लिखा है, जैसा ये लिखा है वो आपको ऊपर यहाँ पर डालना पड़ेगा और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपने ई साथी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन कर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वेबसाइट में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आवेदन पत्र दिख रहे होंगे, काफी सारे आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। चलिए मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो इस फॉर्म को कंप्लीट भरना पड़ेगा। कैसे भरना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना क्षेत्र सिलेक्ट करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रार्थी का नाम, यानी कि जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा। नाम भी आपको हिंदी में डालना है। इसके बाद आपको इसके नीचे फादर का नाम भी डालना पड़ेगा और इसके बाद माता का नाम डालना है और इसके बाद आपको अपना वर्तमान पता डालना पड़ेगा। वर्तमान पता में आपको सबसे पहले मकान नंबर डालना है, आपका मकान नंबर कितना है, मोहल्ला कौन सा है, जनपद सिलेक्ट करना है, तहसील कौन सी है आपको वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको अपना डालना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक जैसा है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप ऊपर एड्रेस फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर वो एड्रेस फिल हो जाएगा। आपको 2 बार एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब इसके बाद 6th ऑप्शन में एप्लीकेंट का व्यवसाय डालना है। तो एप्लीकेंट जो भी व्यवसाय करता है वो इजीली यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेंट बिजनेस करता है तो यहाँ पर आप बिजनेस डाल सकते हैं। अगर एप्लीकेंट फेरी करता है, कुछ मजदूरी करता है, तो आप यहाँ पर हाउकर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद 7th ऑप्शन में आपको फैमिली की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या। तो एप्लीकेंट को लगाकर फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे। जैसे कि परिवार में 3 सदस्य हैं तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक सदस्य के नाम डालने हैं। यहाँ पर क्रम संख्या भी आ चुकी है। क्रम वाइज आपको सभी के नाम लिखने पड़ेंगे जितने भी आप यहाँ पर सदस्य डालेंगे, और उन सभी सदस्यों के व्यवसाय के नाम भी लिखने पड़ेंगे, और हर सदस्य की आपको वार्षिक आय भी डालनी पड़ेगी। अगर किसी सदस्य की आय नहीं है तो आपको सिंपली 0 फिल कर देना है, ठीक है। अगर किसी सदस्य की है आय, वो कोई व्यवसाय करता है, तो आप आय डाल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सदस्य है घर में जो व्यवसाय नहीं करता तो आपको नो बिजनेस लिख देना है, और उसके बाद व्यवसाय से आय 0 लिखनी पड़ेगी। तो ये आपको फैमिली की डिटेल्स देनी है। अब यहाँ पर 8th ऑप्शन में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे नीचे। तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा अन्य स्रोतों आय। तो यहाँ पर आपको टोटल आय डाल देनी है, जितनी भी फैमिली को मिलाकर आय होती है साल में, 48,000, 60,000, 1 लाख, जितनी भी आय होती है उतनी आय यहाँ पर आपको डाल देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर 9th ऑप्शन में भी टोटल आय डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद 10th ऑप्शन में पूछा गया है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो अगर आपने भुगतान कर दिया है तो आप हाँ सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं करा है तो नहीं सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अब इसके बाद आपको 12th ऑप्शन में आधार नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके बाद 13th ऑप्शन में आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप आय प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं, छात्रवृत्ति हेतु, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन दोनों को छोड़कर कोई और रीजन है तो आपको अन्य सिलेक्ट करना है और आपको कारण लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फोटो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। तो आपने अपने डिवाइस में कहाँ पर रख रखा है अपने फोटो को, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट्स आपको स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र सिलेक्ट करना है। अब इसी तरीके से आपको स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है जैसे कि आपने फोटो अपलोड करा है। तो चलिए मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसका साइज 100 KB से ज्यादा है तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स का साइज कम कर लेना है। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि आप अपने फोटो का साइज कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी फाइल का साइज कम कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट फॉर्म होगा, जो भी आपने भरा होगा वो सब लिखा होगा। आपको एक बार देख लेना है कि कुछ आपके फॉर्म में गलती तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है आपके फॉर्म में तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर रख लें। अब इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है वो लिखी होगी। तो यहाँ पर 15 रुपीज लिखे हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, या QR कोड से, या UPI से। आप किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं इजीली। आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक QR कोड मिल जाएगा। इस QR कोड को आप अपने फोन पे या गूगल पे से स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, उसे आपको प्रिंट कर रख लेनी है। अब इसके बाद आपको 1 हफ्ते तक वेट करना है। 7 दिन तक आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको फिर से ई-साथी में लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा निस्तारित आवेदन। तो निस्तारित आवेदन पर आपको क्लिक करना है और आपने किसके लिए अप्लाई किया था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इनकम सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट आ चुका है। अब अगर आपने फ़ोन में डाउनलोड किया है तो आप इसे सेव कर लीजिए PDF फाइल में और आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसके लिए आपको मोहर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सर्टिफिकेट डिजिटल साइन है। आप जितने भी सर्टिफिकेट बनाएंगे वो सब डिजिटली साइन होंगे। तो इस तरीके से आप इजीली इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।